सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। पवन जी पत्रकार अपनी जिज्ञासा रखें और उनके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। परम पूज्य निश्चल सागर जी महाराज के परिवारजन अमित जैन कक्का जी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, काफ़ी लंबे अरसे से मन में एक जिज्ञासा है कि जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं वो पैदल विहार करते हैं और उनके पास कोई परिग्रह, कोई आडंबर नहीं होता है और ना कोई गाड़ी होती, ना कोई साधन होते और ना कोई उनका मठ होता, ना कोई आश्रम होता। फिर क्या कारण है कि भारत में मुट्ठी भर जैन लोग हैं और आंकड़े बताते हैं कि लगभग 25% टैक्स जैन अदा करते हैं, जबकि देखने में आता है कि अन्य साधु ऐसी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े आडंबर उनके साथ चलते हैं, बड़े बड़े मठ होते हैं, आश्रम होते हैं और वह सौम्य इतने समृद्ध हैं। फिर जैनों की तुलना में उनके अनुयायी, उनके भक्त और उनको मानने वाले इतने समृद्ध क्यों नहीं होते हैं? क्या, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या जैन साधु अपनी जो त्याग तपस्या है और अपनी जो वर्गणाएं हैं उनके माध्यम से जैन समृद्ध होते हैं या और कोई लॉजिक है? कृपया गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। तुम्हारे प्रश्न का जवाब 2 तरीके से देता हूं। एक तो एक जोक आया था कि जैनी अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके गुरु फक्कड़ होते हैं। भगवान के बाद उनके भगवान, उनके गुरु कुछ रखते ही नहीं, तो 2 में से 1 को कोई को मिलेगा। तो या तो गुरु महाराज रखना या फिर चेला रख ले। तो जैनी गुरु ने कहा, बेटा हम नहीं रखते हैं, तुम लोग संभालो सब। इसलिए दूसरा एक कारण है कि जब वस्तु स्वरूप की स्थिति पता चलती है तो जो प्रकृति होती है वो अपने हिरास करती है। ये अवसर्पणी काल है। अवसर्पणी काल में जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छे लोग हैं, वो ज़्यादा परेशान देखने में आए। अच्छे लोगों पर उपसर्ग ज़्यादा होगा, अच्छे लोगों पर अपवाद ज़्यादा होगा, अच्छे लोगों का हिरास धीरे धीरे कम होगा। तभी जाकर के ये छठा काल आएगा, क्योंकि ये अवसर्पणी काल है। यदि अच्छे लोग सद्धर्मों का विकास होता रहा तो फिर छठा काल नहीं, चौथा काल आएगा उल्टा। तो इस काल दोष के कारण से भी यह स्थितियां बनती जा रही हैं कि जो उत्कृष्ट साधना रत लोग हैं या उत्कृष्ट साधना के सिद्धांत हैं वो लोग कम अपनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बाकी का रूप यही है कि संसारी व्यक्ति अर्थ की तरफ दौड़ रहा है, तो अर्थ के कारण और परिस्थितियों के कारण वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह ये नहीं देखता कि सही क्या है और गलत क्या है। सबसे ज़्यादा जैनी लोगों में
जैनत्व के प्रति जब परेशानियां जाती हैं तो ना जाने कहाँ कहाँ वो अगरबत्ती लेकर घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते, कहाँ कहाँ चादरें चढ़ाते रहते, किन किन चबूतरों को पूछते रहते हैं। कितने लोग हैं जो जैनी लोग कितने ज़्यादा सबसे कम पूछते हैं और जैन धर्म को कितने लोग पूछते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी विचारणी है। एक जैनी के घर में सभी संप्रदायों के फोटो मिल जाए को, लेकिन सभी संप्रदायों के पास जैनी का फोटो मिल जाए, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि ये काल दोष के कारण से ये सारी परिस्थितियां हो रही हैं और तुम्हारा खुद का समर्पण, खुद का विश्वास, खुद के धर्म पर न होने से भी इस प्रकार का ह्रास हो जाता है। मैं इस शिविर में बैठा था आपके, और वहाँ का एक अनुभव और एक अतिशय प्रकट करना चाहता हूँ आपके सामने कि शिविर के एक दिन पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पांडाल में लोगों के रजिस्ट्रेशन करा और उनको किट वितरण करी। रात को करीब 1-1:30 बजे जाकर मैंने घर जाकर विश्राम किया और आपके शिविर में जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, जबकि मैंने स्वयं का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था। फिर भी मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मैं शिविर में जाना चाहूँगा, तो मैं सुबह आपके शिविर में जाने की इच्छा करते हुआ सुबह 8 बजे आपके शिविर में पहुँच पाया। मेरा सिर दर्द काफ़ी जोर से दर्द कर रहा था, तो भी मैं आपके शिविर में पहुँचा और 10 दिन बहुत अच्छे से व्यतीत किए मैंने वहाँ पर। एक एकासन किया, एक उपवास किया और 10 दिन पूरे अच्छे से व्यतीत करने के बाद कल जैसे ही मैं घर पहुंचा और मैंने जो धोती दुपट्टे उतार कर वस्त्र धारण किए, तब से लेकर शाम के 4 बजे तक मेरा अस्वस्थ था। 24 घंटे 48 घंटे में बिस्तर में रहा और अब जाकर आपके समक्ष दर्शन करने आ पाया हूं। ऐसा क्या अतिशय था जो मैं 10 दिन तक बिल्कुल निर्विघ्न कर सब कार्य किए, मैंने पूरी क्लास अटेंड करी, सब किया हमारे शिविर में। पहली बात तो मेरा शिविर था ही नहीं। शिविर का अर्थ होता है समूह है, मैं तो अकेले था। समूह यानी श्रावक संस्कार शिविर था। आप लोगों का शिविर है। मैं तो उस शिविर के लिए जो कहना चाहिए संस्कार हैं, उन संस्कारों को देने के लिए एक अध्यापक कहो, एक गुरु कहो, एक गार्जियन कहो, उस रूप में करुणावश दे देता हूँ। शिविर आपका था, करुणा मेरी बरस रही थी, यूं कहता था। खेत आपका था, आकाश से पानी बरस रहा था। खेत आपका था, पानी आकाश से बरस रहा था, तो मैं तो बरसात के समान था। शिविर रूपी खेत तो आप लोगों का ही था। तो जिसके लिए पानी जिस खेत में बरसेगा, तो पानी को कोई लाभ नहीं है। जब आकाश से कोई पानी बरसता है खेत में, तो पानी को लाभ होता है कि खेत को? खेत को लाभ होता है, पानी को तो कोई लाभ होता नहीं। इसी प्रकार आपका खेत था, आपका शिविर था, उस पर मैं बरसता था, तो आपको लाभ होता था, इसलिए शिविर ठीक हो गया। सीधी बात। जिस खेत में पानी बरसेगा, खेत की एनर्जी बढ़ती, ऊर्जा बढ़ती, उसकी जो खेती अच्छी होती। तो ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि साधु तो यही करता है कि जो श्रावक है उसके सारे सुख अपने आप में वृद्धि को प्राप्त हो, सारे दुख अभाव को प्राप्त हो, यही भावना साधु की रहती है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।